ओम पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। ओम नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त वेदांतांबुजभास्करं नमामि युगकर्तारं आर्तनाथं वीरेश्वरं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण शक्तिरूपेण मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सन्यासी गणों को मेरा सादर प्रणाम। अन्य सन्यासियों एवं ब्रह्मचारी भाइयों को प्रेम एवं शुभकामनाएं। सभी युवा मित्रों को मेरा विशेष बहुत बहुत प्यार। सबसे पहले मैं इस अनूठे भव्य युवा सम्मेलन को आयोजित करने की महत्वपूर्ण पहल करने के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के महासचिव श्रद्धेय स्वामी सुबीरानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बलभद्रानंद जी महाराज एवं श्रद्धेय बोधसारानंद जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हृदय और मस्तिष्क के महानतम संयोजन। ही इज़ द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड हार्ट। जब मेरा विषय है त्याग एवं सेवा, रिनंसिएशन एंड सर्विस, जब हम भी आपकी तरह युवा थे तो हमें भी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित युवाओं के लिए आध्यात्मिक रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, यूथ कन्वेंशंस में भाग लेने का बड़ा आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह हमारे जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दैट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइव्स। वहाँ उन युवा सम्मेलनों और रिट्रीट्स के दौरान हमने सीखा कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्र के दो महान आदर्श हैं। Renunciation and service are the twin ideals of this great nation. Swamiji said we have to intensify India in these two channels and the rest will take care of itself. और हमें त्याग और सेवा का गहनता और ईमानदारी से अभ्यास करना होगा। हमें विश्वास है कि यह युवा सम्मेलन निश्चित रूप से आपके जीवन में भी एक निर्णायक क्षण साबित होगा। स्वामी जी का संदेश क्या है? व्हाट डज स्वामी जी टेल अस? हमारे लिए, सबके लिए, विशेषकर युवाओं के लिए स्वामी जी का संदेश क्या है? स्वामी जी हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा कहते हैं आप सब हर एक महान है, आप तेजस्वी है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, सर्वसमर्थ है, आप में हर एक महान है। एवरी वन ऑफ यू इज़ ग्रेट, एवरी वन ऑफ यू हैज़ ए ग्लोरियस फ्यूचर, every one of you has a bright future, every one of you is born to do great things for Mother India. स्वामी जी बोलते हैं आप में से हर एक महान गुणों, दैवी गुणों जैसे प्रेम, पवित्रता, साहस, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, निस्वार्थता के अनंत भंडार है। कभी भी स्वामी जी कहते हैं अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें, अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। नेवर डाउट योरसेल्फ, नेवर अलो डाउट्स टू क्रीप विद इन यू। आप अद्भुत कार्य करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल है, आप जीवन में सभी सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। यू विल अटेन ह्यूमन एक्सीलेंस। सदैव याद रखिए कि स्वामी जी की, परमेश्वर की, परम पिता की विशेष कृपा हम पर सदैव बनी रही है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट स्वामी जी स्पेशल ब्लेसिंग्स, श्री रामकृष्ण माँ स्वामी जी द सुप्रीम बीइंग, स्पेशल ब्लेसिंग्स आर ऑन एवरी वन ऑफ अस। प्रोफेसर ऑफ ग्रीक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट एक बार ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस वे लिखे थे, he had written a letter.
Here is a man called Swami Vivekanand who is more learned than all the learned professors of United States of America put together. प्रोफेसर वे लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के सभी विद्वान प्रोफेसरों से स्वामी विवेकानंद अधिक विद्वान है. That is true, but Swamiji is more loving, more compassionate than all the mothers of the world put together. स्वामी जी का हृदय, स्वामी जी सारा विश्व की, संपूर्ण विश्व की, सारी दुनिया की सभी माताओं के हृदय से भी अधिक दयालु, अधिक प्रेमपूर्ण है, अधिक स्नेहमय है. ये हमेशा हमें याद रखना है. मेरे युवा मित्रों, श्री रामकृष्ण श्री श्री माँ स्वामी जी आप सभी से बहुत प्यार करते हैं और यह महासम्मेलन, यह गरिमामयी सभा आप सभी के प्रति उनके दिव्य निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति है. दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर अनसेल्फिश लव, कंसर्न फॉर यू. कई युवा हमसे यह प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपके घर में भी माता पिता और भाई बहन थे, आप उन्हें कैसे त्याग कर सके और सेवा के मार्ग पर क्यों चल पड़े? स्वामी जी, यू हैड लविंग पेरेंट्स, लविंग सिबलिंग्स, हाउ कुड यू लीव देम, हाउ कुड यू अबैंडन देम एंड ट्रेड द पाथ ऑफ सर्विस रिनंसिएशन? हमारा उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर यह है, जब हम आप जैसे युवा थे, विद्यार्थी थे, रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी गण से प्राप्त निस्वार्थ प्रेम ने, अनसेल्फिश मदरली लव ने हमारे दिलों को छू लिया और हमें जीत लिया. उन स्वामी जी गण, उन संत गण हमारे सर्वांगीण ऑलराउंड व्यक्तित्व विकास के लिए, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रात दिन बहुत प्रयास किया. यह निस्वार्थ प्रेम ने हमें मोहित कर लिया. दिस लव captivated us, made us slaves. Their love won us over. उन्होंने अपने पवित्र दैवी प्रेम से हमें बांध लिया. उन्होंने हमें श्री रामकृष्ण माँ और स्वामी विवेकानंद जी से मिलवाया और हमसे कहा, अब से तुम लोग इस युग के इन 3 महानतम व्यक्तित्वों के हुए. Now you belong to these 3 greatest personalities of this age. You belong to them. उन्होंने तुम्हें आश्रय दिया है. वे स्वामी जी लोग हमें कहते थे, वे तुम्हारी देखभाल करेंगे. आपकी असीम कृपा से तुम लोग त्याग और सेवा के माध्यम से मानव अस्तित्व की उच्चतम स्थिति तक पहुंचेंगे. यू विल बी एबल टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तुम्हारा जीवन धन्य और पूर्ण हो जाएंगे. बेलूर मठ यह स्थान है जहां सभी पवित्र स्थान मिलते हैं और स्वयं श्रीमन नारायण विष्णु, जगदम्बा माता रानी, भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, गणेश जी, हनुमान जी आदि सब देव देवियाँ यहाँ अपनी पूरी महिमा के साथ विराजमान हैं. हमें विश्वास है कि आप इस दिव्य स्थान पर निर्मल पवित्र आनंद का अनुभव कर रहे हैं. श्री रामकृष्ण देव यही बेलूर मठ में साक्षात विराजमान है. बेलूर मठ वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या सभी 51 शक्तिपीठों और कैलाश का अपूर्व संगम है. यह वास्तव में पृथ्वी पर वैकुंठ लोक, पृथ्वी पर धरती का स्वर्ग है. आप उनकी श्री रामकृष्ण देव माँ की, स्वामी जी की प्रेमपूर्ण उपस्थिति, आप सभी के प्रति उनके प्यार को महसूस कर सकते हैं और ज़रूर अनुभव कर रहे होंगे. बेलूर मठ से प्रस्थान के समय आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे, आप सोचेंगे कि ठाकुर माँ और स्वामी जी मुझे वापस अपनी ओर खींच रहे हैं. दे आर ड्राइंग मी टुवर्ड्स देम अगेन एंड अगेन. मैं बेलूर मठ एवं किसी अन्य रामकृष्ण आश्रम बार बार जाऊंगा. इस दिव्य खिंचाव, दिव्य आकर्षण, दिस डिवाइन अट्रैक्शन इज इररेसिस्टिबल. इस दिव्य खिंचाव से कोई बच नहीं सकता. यही हमारे साथ हुआ और हम इस कारण से यहाँ त्याग और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं. यह त्याग कष्टदायक नहीं है. दिस रिनंसिएशन इज़ नॉट अ पेनफुल वन, रैदर इट इज़ अ जॉयस वन.
यह कठोर या जबरदस्ती त्याग नहीं है, दिस इज़ नॉट एनफोर्स, दिस इज़ नॉट थ्रस्ट ऑन अस, यह एक स्वाभाविक, सहज और आनंदमय त्याग है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल रिनंसिएशन है, सैक्रिफाइस है देश के लिए, देश की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। 18 वर्ष की आयु में युवा खुदीराम बोस, 23 वर्ष की उम्र में युवा भगत सिंह, मात्र 24 वर्ष के चंद्रशेखर आज़ाद और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने खुशी खुशी अपना सब कुछ भारत माता के लिए बलिदान कर दिया तथा मौत और पीड़ा को गले लगा लिया। Ramesh Chandra Mazumdar, one of the greatest historians India has produced, says, "It is now a known fact that hundreds and thousands of young men and women during Indian freedom struggle embraced death and suffering, faced British bullets and torture with Vande Mataram on their lips." With Vande Mataram on their lips and Swami Vivekananda's words in their hearts. Swami ji, Ramesh Chandra Mazumdar कहते हैं, निडरता से ब्रिटिश गोलियों का सामना किया। उनके दिलों में स्वामी जी के शब्द, विवेकानंद जी के शब्द और होठों पर वंदे मातरम था। इस प्रकार हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान से आज़ादी मिली। स्वामी विवेकानंद उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और शक्ति के स्रोत थे। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक घटना सुनाऊंगा जो हमने सीधे डायरेक्टली स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से सुनी थी। भूतेशानंद जी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 12वें अध्यक्ष थे। मैंने ईश्वर की कृपा से, स्वामी जी साक्षात शिव है, उनकी कृपा से असंभव संभव होता है। ये घटना आप सुनकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। साल था 1925, स्वामी जी का देहांत हुआ था 1902 में, 1902 स्वामी जी हैड पास्ड अवे, ही हैड गिवन अप हिज मॉर्टल कॉइल, बट स्वामी जी सेड, I shall not cease to work. I may give up this body like a worn-out garment, like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall continue to inspire men everywhere till the whole world knows that it is one with the whole existence. जब मैं मर जाऊंगा मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। तो these are the words of स्वामी जी। So साल था 1925, जेम्स वेल न्यू साउथ वेल्स के सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक युवा था, एक युवा ऑस्ट्रेलियन था। एक बहुत, आप इंटरनेट में आपको उनकी तस्वीर मिलेगी, देखने में बहुत सुंदर, वेरी हैंडसम, वेल बिल्ट जेम्स वेल। एक युवा व्यक्ति के रूप में जेम्स वेल कुछ बुरे लोगों की संगति में पड़ गए। उसकी एक छोटी बहन थी जिसके वह बेहद प्यार करता था। उस दिन, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसकी प्रिय बहन का जन्मदिन था। उसने अपनी बहन का जन्मदिन मनाने के लिए अपने दोस्तों को घर पर बुलाया था। वह जश्न के लिए, टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, खाने पीने का सामान खरीदने बाजार गया था। शाम को घर लौटते समय जेम्स वेल, उन्हें एक असाधारण अनुभव हुआ। ही हैड ए ट्रेमेंडस, अ प्रोफाउंड, मूविंग एक्सपीरियंस। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक शांत करुणामयी व्यक्ति को देखा जो पगड़ी पहने हुए थे। वह व्यक्ति की आंखों की करुणामयी दृष्टि से जेम्स पूरी तरह मोहित हो गया। उसने किसी तरह अपनी बहन का जन्मदिन समारोह पूरा किया और अपने दोस्तों को विदा किया। फिर जेम्स उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय जाता रहा। ही वेंट फ्रॉम लाइब्रेरी टू नो अबाउट दिस पर्सन। एक लाइब्रेरियन ने उन्हें एक किताब दिखाई जिसमें स्वामी जी की तस्वीर थी। जेम्स ने तुरंत उस चेहरे को पहचान लिया। उस पुस्तक से उन्हें बेलूर मठ का पता मिला और उन्होंने स्वामी शिवानंद महाराज, महापुरुष महाराज जी से संपर्क किया, जो उस समय रामकृष्ण संघ के महाध्यक्ष थे। फिर वह बेलूर मठ आए और त्याग और सेवा का जीवन अपनाया। उन्हें ब्रह्मचर्य दीक्षा दी गई और वे विवेक चैतन्य बन गए। स्वामी भूतेशानंद जी ब्रह्मचारी विवेक चैतन्य के अच्छे मित्र थे। एक दिन स्वामी भूतेशानंद जी, उनका नाम था प्रिय चैतन्य, विवेक चैतन्य से पूछा, जेम्स, तुम यह त्याग और सेवा का जीवन कैसे अपनाया? जेम्स वेल ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है, आई वॉज लाइक ए वर्म
wallowing in the mud of worldliness. I was like a creamy, a worm wallowing in the mud of worldliness. Swamiji transformed my life. He gave me a lift. How can I express my gratitude to Swamiji? जेम्स वेल ने उत्तर दिया, मैं स्वामी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? मैं संसार की कीचड़ में लौट रहा एक कीड़ा था। स्वामी जी ने अपनी असीम करुणा से मुझे ऊपर उठाया और मेरा जीवन बदल दिया। ये तो बस एक घटना है। स्वामी जी के प्रेम, करुणा और कृपा ने हमारे जैसे हजारों लोगों को त्याग और सेवा का जीवन अपनाने में मदद की है। श्री श्री रामकृष्ण माँ और स्वामी जी प्रेम स्वरूप है, लव पर्सोनिफाइड, LOV पर्सोनिफाइड। वे यहाँ हम सभी को हमारी दिव्य विरासत की ओर बुलाने के लिए, हमें हमारा सच्चा अनंत स्वरूप की याद दिलाने के लिए, हमें यह याद दिलाने के लिए है कि अनंत शक्ति, आनंद, शांति, त्याग एवं सेवा का भावना, ये सुरक्षा, पूर्णता पहले से ही हमारे भीतर है, विद्यमान है। स्वामी जी श्री रामकृष्ण माँ केम टू दिस वर्ल्ड टू समन एवरी वन ऑफ अस to our divine heritage, to remind us that all blessings, succor, strength, intelligence, security, these divine virtues, abhayam, sattva, sangshuddhi, everything is already within every one of us. वे हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने में हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। स्वामी जी कहते हैं, मेरा हर बच्चा मुझसे 100 गुना महान होगा। आप में से हर एक को महान, यशस्वी, पराक्रमी, तेजस्वी, प्रतापी, श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। तत्परता, आज्ञाकारिता और ध्येय के प्रति प्रेम, यदि आप में ये 3 गुण हैं तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। आप मातृभूमि की अद्भुत सेवा करेंगे। स्वामी जी सेज, it brings tears to our eyes. Our elders said, Swamiji shed every drop of his blood for you. Our Swamiji used to tell us when we were young students like you, Swamiji shed every drop of his blood for you. So you must never forget Swamiji's sacrifice. You must always be grateful to him. Swamiji says, like a mother, like the mother of the universe, Swamiji says, I want every one of my children to be 100 times greater than what I could ever be. He says, I want every one of my children to be 100 times greater than I could ever be. Only 3 things are necessary. He says, every one of you must be a giant. He says, mark these words, must be a giant, a superhuman being. You must attain excellence in every field. Swamiji says, obedience, earnestness, readiness, love for the cause. All that is required. If you have these 3 qualities, and nothing on this earth, nothing under the sun can hold you back. कई बार हमारे युवा मित्र हमसे कहते हैं, स्वामी जी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, पूरी तरह विश्वास करते हैं कि स्वामी जी की वाणी में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है, लेकिन हम कुछ गंभीर समस्याओं जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, भविष्य के बारे में चिंताग्रस्त है, टेम्पटेशंस है, भय है, मोह माया, आजकल सब लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एडिक्शन है, अनिर्णय की स्थिति, ए स्टेट ऑफ इंडिसिशन, ए स्टेट ऑफ इंडिसाइसिवनेस, भ्रम, संदेह, मन की बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एकाग्रता की कमी आदि। इसका समाधान क्या है? जब बच्चे, युवा मित्र पूछते हैं, जब ऐसी मन की स्थिति है तो हम त्याग और सेवा को जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, युवा थे, तो हमारी भी यही समस्या थी, सिवाय इसके कि जब हम युवा थे उस ज़माने में स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं था, अन्यथा बाकी सभी समस्याएं तो थी हैं। एक ग्रेट फिजिशियन था, सर विलियम ऑस्लर। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ही डिड मार्वलस वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वो क्या कहते हैं, आप सेवा कैसे बेहतर कर सकते हैं? सेवा, हाउ कैन यू सर्व पीपल एफिशिएंटली, इफेक्टिवली? वे हमेशा कहते थे, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना। ये विलियम ऑस्लर हमेशा ये बहुत इंस्पायरिंग है। व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड टू हिम? सर विलियम ऑस्लर कनाडा के विख्यात चिकित्सक थे। छात्र जीवन में वे तनाव से त्रस्त रहते थे। जब वे मॉन्ट्रियल के सार्वजनिक चिकित्सालय में पढ़ते थे तब उन्हें भविष्य की चिंता बहुत सताती थी। वे चिंता, संशय तथा अनिश्चय से आच्छन्न रहते थे। अंतिम परीक्षा के लिए, फाइनल MBBS के लिए उन्हें जो पुस्तकें पढ़नी थी उनका आकार देखकर ही वे घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद वे उन्हें पूरा नहीं पढ़ सकेंगे।
लगा कि परीक्षा के लिए इतनी सारी बातों को वे कैसे याद कर सकेंगे। यदि परीक्षा फाइनल MBBS पास भी कर ली तो नौकरी जॉब कहाँ मिलेगी? क्या निजी मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्या कर सकता हूँ? क्या पोस्ट ग्रेजुएशन सीट मिलेगी? उसके लिए भी तो कैपिटल तथा भाग्य की ज़रूरत है। इस भीषण स्पर्धापूर्ण संसार में सफलता कैसे मिलेगी? इन दिस कट थ्रोट फियर्स कॉम्पिटिशन, हाउ टू गेट सक्सेस। पर इस प्रकार वे जीवन के प्रति चिंता व संदेह में पड़े रहते थे। पर संयोगवश पड़ी हुई कार्लाइल की इस उक्ति ने अस्लर की जीवन धारा को मोड़ दिया। हमें दूर की अस्पष्ट वस्तु को छोड़ समीप की स्पष्ट वस्तु को ही देखना चाहिए। इससे वे पतन की गहराई से निकले और उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा जगी जो उनके एक असाधारण मनुष्य बनने के लिए ज़रूरी थी। तो विलियम ऑस्लर हमेशा कहते थे वर्तमान में रहना, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, वी शुड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। देयर इज़ अ प्लेस फॉर प्लानिंग, बट अननेसेसरीली वरीइंग अबाउट द फ्यूचर एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट विल ड्रेन अवर मेंटल एनर्जी। सो वर्तमान में जीने से हम बेहतर से सेवा कर सकते हैं। तो हम आपके साथ सॉल्यूशंस जो हमें जो स्वामी जी संतगण हमें दिए वो साझा करना चाहेंगे। जो हमें रामकृष्ण मिशन के प्रेमी स्नेही संतों से प्राप्त हुआ था, जिनके साथ हमने निकटता से आत्मीयता से दिल खोलकर दिल की बात कहते थे। तो त्याग और सेवा को आत्मसात करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है। तो वे सिर्फ कहते थे तुम स्वामी जी से प्यार करना। स्वामी जी को सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन कैसा करना, मेडिटेशन कैसा करना। सिर्फ स्वामी जी को देखना, स्वामी जी की चिंता करना, स्वामी जी की वाणी अध्ययन करना, स्वामी जी के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप रखना, क्योंकि वे अल्टीमेट रियलिटी है स्वामी जी। टू बी इंटीमेट विद द अल्टीमेट रियलिटी। तो स्वामी जी से प्यार करने से, मोहब्बत करने से क्या मिलेगा? गुडनेस विल कम, प्यूरिटी विल कम, everything that is grand and majestic, excellent will come, success will come when we are able to love Swamiji sincerely, when we know that Swamiji is always there for us. स्वामी जी हमेशा कहते हैं यार तुम क्यों रो, तो क्यों चिंता में पड़े हो, तुम क्यों रोगे, तुम शोक त्याग करना। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, अर्जुन ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये हृदय दौर्बल्य को त्याग दो, तुम महावीर हो। स्वामी जी हमें बार बार एक ही बात बोलते, स्वामी जी हम मिस्टेक्स किए हैं, गलत काम किए हैं, टाइम की बर्बादी किए हैं, टाइम वेस्ट किए। स्वामी जी बोलते हैं यार तुम इसके बारे में सोचना नहीं, ये फेल्यूर जो है, जो असफलता है, ये जीवन का सौंदर्य है, जीवन का काव्य है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दिस फेल्यूर्स आर द पोइट्री ऑफ लाइफ। तुमको हमेशा पॉजिटिव रहना। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए योग्य गुरुओं से, रामकृष्ण मठ के गुरुओं से मंत्र दीक्षा लेना महत्वपूर्ण है। गुरु की भूमिका उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे एक अच्छा कोच किसी खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। जैसे मैं एक फास्ट बॉलर बनना चाहता हूँ, कैसे आउट स्विंगर करना, कैसे इन स्विंगर करना, कैसे यॉर्कर डालना, तो कोच हमको बताते हैं। वैसे कोच की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक गुरु हमें कैसे प्रार्थना करनी है, जप और ध्यान करना सिखाते हैं। गुरु हमें सिखाएंगे कि तनाव और सभी प्रकार की समस्याओं से कैसे उभरे और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। और उसके बाद हम प्रार्थना में बहुत शक्ति है। एक वैस्कुलर सर्जन थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, मैन द अननोन पुस्तक लिखी है। वो हमेशा बोलते थे प्रेयर इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कैन जनरेट। इट इज़ एज रियल एज टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी, इट इज़ सेल्फ रिजनरेटिंग लाइक रेडियम्स, ल्यूमिनस इट इज़। As a physician, as a surgeon, I have seen men lifted out of suffering and melancholy by the serene effort of prayer. What happens? What is the physiology behind this prayer? When we pray, we link ourselves with that inexhaustible supreme force which spins this universe. ये प्रार्थना में अनंत शक्ति है। जब हम दिल की बात भगवान से, प्रार्थना माने क्या? प्रेम से भगवान से बात करना। प्रभु मुझे क्या चाहिए? बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। मैं बोलता हूँ बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो प्रभु विवेक, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु हरहु कलेश विकार। मुझे बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए और समस्त दुख क्लेश दूर करना है।
सिर्फ एक ही प्रार्थना, इतनी विनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा मिटाओ जी प्रभु, मेरी दुर्बलता दूर कर दो, मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी सम्मान रक्ष। मुझे ये दे, एक तो प्रार्थना है, दूसरी चीज़ है ऑटो सजेशंस, पावरफुल ऑटो सजेशंस। स्वामी जी कहते हैं जैसे तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे, एज वी थिंक सो वी बिकम। सो प्लेस ऑफ ऑटो सजेशंस, हमेशा सोचना है मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है, मैं नम्र हूँ, मैं सेवा भाव से भरपूर हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं सब चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ, हर स्थिति की मुकाबला कर सकता हूँ, हर क्षेत्र में, हर पल, हर क्षण, हर दिन मैं बेहतर से बेहतर बन रहा हूँ। ऐसे सोचने से त्याग और सेवा बहुत आसान से हम कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी भी बोले हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। हजारों कठिनाइयों, हजारों बाधा विपत्तियों के बावजूद निराश हुए बिना हमें त्याग और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। आप सब पढ़ना, एक स्वामी जी के जीवन में एक घटना घटी थी, फेस द ब्रूट्स, दुष्टों का सामना करो। बंदर का झूठ जब स्वामी जी का पीछा किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट है हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक व्यायाम की भूमिका, द रोल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस इन आवर लाइफ। स्वामी जी बार बार कहते हैं सेवा करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए गुड हेल्थ इज एसेंशियल। व्हाट वी वांट इज ए महामंत्र है, महावाक्य है। व्हाट वी वांट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, इनसाइड विच ड्वेल्स माइंड विच इज़ मेड अप ऑफ द स्टफ ऑफ थंडरबोल्ट। मैंने स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ मन की आवश्यकता है। हर रोज़ हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है? डोपामिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे वेलनेस हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। और सेवा क्यों करना है, सेवा क्यों करनी है? देखिए, हमारा जीवन अत्यंत फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनिश्चित है। सब कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सुनकर हैरान होंगे, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की लंबाई जो है, लेंथ जो है 1,00,000 किलोमीटर है। नर्वस सिस्टम की लंबाई है करीब 40,000 किलोमीटर है। हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की लेंथ है, लंबाई है करीब 25 फीट है। कभी भी कुछ भी, ये आपदा है, इमरजेंसी से, डिज़ास्टर से, बीमारियाँ है, पैंडमिक से, एक्सीडेंट से, कुछ भी हम पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन क्षणभंगुर है, अस्थायी है, इम्पर्मानेंट है, ट्रांजिएंट है, रूप, धन, यौवन, जवानी सब कुछ टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, अनिश्चित है, हम दूसरों की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए इस जीवन को समर्पण करना। मैं इस बोलकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सिर्फ एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि श्री रामकृष्ण, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी का अमोघ आशीर्वाद आप सब पर है और आप महान काम करेंगे। आप सभी का भविष्य उज्जवल है। आप भारत माता की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और भारत माता को एक बार फिर महान और गौरवशाली बनाएंगे। इस बार स्वामी विवेकानंद जी को केंद्र बनाकर एक बार फिर भारत माता की सेवा के लिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सुब्रमण्य भारतीयर जैसे महान त्यागियों का, वीर पुरुषों का जन्म होगा और श्री माँ शारदा देवी को केंद्र बनाकर एक बार फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, सिस्टर निवेदिता जैसी महान नारियों का जन्म होगा। धन्यवाद।